हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं, जिसमें कि वन शॉट में पार्ट 1 में पार्ट 3 मैंने ले लिया है, पार्ट 2 ले लिया है, फिर मैं पार्ट 3 लेने जा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों इसमें भी हम सारी बात कर रहे हैं कि पार्ट 1 में मैंने कितनी कितनी बातें कर ली, वो आप लगातार वीडियो आप देख ही रहे हो। अगर नहीं देख रहे हैं तो ये आप समझिए, पहले आप वो वीडियो देखिए फिर ये वीडियो देखिए। उससे क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी बना रहेगा। और इससे क्या होता है, मैं 1 घंटे पॉलिनेशन का पूरा मैंने वीडियो लिया हुआ है। इससे क्या होता है कि आपका एक कॉन्टिन्यूटी बना रहेगा और इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है और एकदम दम लगा के पढ़ाई करना है। ठीक है, ठीक है, एकदम पढ़ाई करना है, एकदम मस्ती से पढ़ाई करना है, चिल मार के। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी बात ये होता है, हर इंसान को मैं मोटिवेट करता हूँ, लेकिन बात ये होता है तुम लोग मोटिवेट का मतलब गलत समझ लिए हो। मोटिवेट का मतलब ये होता है, तुम इमोशनली नहीं सोचना है, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना है, तुम्हें नीट एग्जाम मेंटली देना है, ना कि इमोशनली। तुम सोचते क्या हो कि बंदा वो सही बोला है, लेकिन बाद में भूल जाते हो। लेकिन बच्चों इमोशनली नहीं सोचना आता है, मेंटली सोचो। जो चीज़ तुम सोच रहे हो वो चीज़ हज़ारों बच्चे तुम्हारे आगे पीछे बैठे हुए हैं, हर जगह कंपटीशन है। उस कंपटीशन में तुम्हें निकलना है तो तुम्हें मेंटली सोचना है, इमोशनली नहीं सोचना है। तुम्हें आगे रहना है और तुम चलते रहोगे, लेकिन बस ये है कि तुम हिम्मत नहीं हारना, बस ये जान लो। ठीक है, ये मुझे बचपन में सिखाया गया है। मैं ये शायरी तुम लोग से बताता हूँ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम पढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंध की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर झुको नहीं। तो भाई यार, तुम वीर हो, तुम कहाँ आम इंसान हो, तुम वीर इंसान हो और तुम लड़ सकते हो। बस ये है, डरना नहीं, डरना नहीं। तुम अभी मिट्टी से नहीं हो, किसी भी मिट्टी में तुम धस जाओगे। तुम्हारे पास तो अभी हिम्मत है, तुम उस मिट्टी में भी लड़ के बाहर आ जाओगे। बस ये है कि हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि अभी नीट का एग्जाम है और नीट का एग्जाम दे के तुम उस दिन मुस्कुराते आना, फिर अपने माता पिता का पैर छूना, उस दिन बोलना बस अब देखना। तो इसलिए जो पढ़ो एकदम बढ़िया पढ़ो, एकदम खुले दिल से पढ़ो, जो चीज़ पढ़ो। इसलिए मैं भी जान लो, जितने भी हमारे गांव के गांव के लोग बड़े मेहनती होते हैं। वो तुम लोग के लिए इतना पैसा बटोरते हैं, फिर पढ़ाते हैं। तो तुम लोग शहर में आते, इसका मतलब ये नहीं सोचा करो कि इधर उधर काम किया करो, फालतू चीज़ नहीं, पढ़ाई किया करो। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा होता है कि तुम्हें बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है। चलो ठीक है, तुम्हें अब समझ में आएगा। चलो, वाटर, पहली चीज वाटर पॉलिनेशन में हमें बताना था। ठीक है, पहली चीज ये बताओ, वाटर पॉलिनेशन एनिमल किंगडम में अगर मैं तुम्हें रिलेट करवाऊँ तो कौन कौन से पॉलिनेशन है। प्लांट किंगडम का मैंने बताया था। प्लांट किंगडम में आते कौन थे, एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजीओ। फिर से बोलो, एल्गी ब्रायो टेरिडो एनजीओ जिम्नो। बस फिर से रिपीट करो, तुम्हें पुरानी चीज रट उठेगी। एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। कुल मिला के प्लांट किंगडम में 5 होते हैं, जो कि तीन 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 मतलब कौन कौन से, एल्गी, ब्रायो और टेरिडो। फिर से बोलो, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। ये वाटर पे डिपेंडेंट थे, वाटर पे डिपेंडेंसी थी। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनेशन करने के लिए ये वाटर थे। जो चीज़ पहले मतलब अगर जो चीज़ प्रिमिटिव अमाउंट में बनाए, मतलब जो चीज़ सबसे सिंपल बनाए, वो अभी हम लोग कैसे हैं, हम लोग हाइयर हैं, और हाइयर के साथ साथ हम लोग बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये होता है कि हम लोग बड़े अभी कॉम्प्लेक्स में अडाप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी कॉमन होते हैं, जो हमारे सिंपल ऑरिजिन है, वो अभी वाटर के हेल्प से पॉलिनेशन करते थे। और वो प्रिमिटिव कौन से होते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, बस यही तीनों होते हैं। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। मोस्टली ये वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्यों, पॉलिनेशन करने के लिए, ये वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। बात समझे, बात समझे। अब जैसे कि व्लेस्टनेरिया और हार्डिला की बात कर रहा है। व्लेस्टनेरिया, एक मिनट हो जाओ, व्लेस्टनेरिया और हार्डिला, व्हिच ग्रो इन फ्रेश वाटर।
ये जो तो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल बोला है वेलेस्नेरिया और हाइडिला होता है। जो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, वेलेस्नेरिया और दूसरा हाइडिला। हाइडिला तुमने कहीं और भी पढ़ा है, क्लास 11th में आदि तुमने मेरे से ही पढ़ा है तो तुम्हें समझ में आएगा। हाइडिला मैंने पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, तुम जाना वहाँ पे सिम्प्लास्ट वहाँ पे आता होगा हाइडिला। हाइडिला तुम जाना वन पेज चैप्टर नेम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पेज नंबर 185 पे जाना। और हमें लगता है जो जॉइट में बता दे रहे हैं, क्योंकि ये देखो मैं हर एक तुम्हें क्लास 11 से रिलेट करके बताता हूँ। वहाँ पे तुम जाना, वहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में कौन सा पैराग्राफ जहाँ सिम्प्लास्ट होता, जहाँ सिम्प्लास्ट पैराग्राफ में जाना, वहाँ पे ये लिखा है हाइडिला जो होता है ये हमारा जो लीव होता है ये हमारा सिम्प्लास्ट से सिम्प्लास्ट करता है। सिम्प्लास्ट ये होता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता, वो बड़ा स्पेशल इंसान होता है, वो कहीं से भी जा सकता है। लेकिन जो हमारा एपोप्लास्ट होता है, एपोप्लास्ट वो साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है, लेकिन वो हम लोग का टॉपिक नहीं। बस ये जान लो हमें क्या कनेक्ट करना है कि जो हमारा हाइडिला होता है वो सिम्प्लास्ट में पढ़े हो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में सिम्प्लास्ट में पढ़े हो, ठीक है, हाइडिला था, ठीक है। और कुछ हमारे देखो पहली चीज फ्रेश वाटर में दो एग्जांपल बताया गया है वेलेस्नेरिया हाइडिला। और जो हमारा कुछ मैरीन वाटर मतलब भैया क्या समझ रहे हो, कुछ हमारे समुद्री हमारे जो वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि सी जिरासिस का नाम क्या होता है, जोस्टेरा। क्या नाम होता है भैया, जोस्टेरा। क्या नाम होता है, जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज फॉर पॉलिनेशन। बोला यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या सभी जितने भी वाटर में रहते हैं प्लांट वो पॉलिनेशन वाटर के माध्यम से करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो हमारे वाटर में प्लांट रहते हैं वो पॉलिनेशन वाटर के माध्यम से करे, वो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चा। फिर बोला इन अ मेजॉरिटी की बात कर रहा, देखो एनसीईआरटी की छोटी छोटी बात बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज दी हाइड्रेंट एंड वाटर लिली। क्या होता है, हाइड्रेंट और वाटर लिली की बात कर रहा है। द फ्लावर इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर। अब इसका मतलब मैं बताऊंगा और तुम सुनोगे। इसका मतलब ये होता है, 1 मिनट बच्चा, बस 1 मिनट। बस ये होता है हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये होता है हमारा ग्राउंड। और ये होता है मेरा प्लांट का लेवल, ये वाटर लेवल। ये मेरा ग्राउंड होता है, ये मेरा ग्राउंड होता है, ठीक है। बोल सकते हो समुद्र में जो हमारा वाटर है वो यहाँ तक भरा है, वो पूरा यहाँ तक पूरा भरा है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक वाटर भरा है, पूरा वाटर भरा है। अब होगा क्या, इसमें जो प्लांट लगे हुए हैं इनका जो ये पॉलन ग्रेन हो रहा ये यहाँ पे हो रहा, मतलब आउटर वाटर लेवल से ऊपर हो रहा, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज करेगा और पॉलन ग्रेन रिलीज करते अब स्टिग्मा फ्रेडरी होता है। मैंने कल ही पढ़ाया था जो स्टिग्मा होता है वो फ्रेडरी होता है, मैंने पढ़ाया था कि नहीं। जो हमारा स्टिग्मा होता है वो फ्रेडरी होता है, फ्रेडरी होता है कि नहीं भैया, हाँ सर होता है। तो भैया यहाँ से ये पॉलन ग्रेन रिलीज किया, ऐसे 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 ऐसे, तुरंत हमारा स्टिग्मा तुरंत चेक कर ले रहा और चेक करने के बाद ये डायरेक्ट आ गया। तो क्या ये बताओ, ये वाटर में तो है ये पूरा प्लांट, लेकिन पॉलिनेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ी नहीं। क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि जब पॉलिनेशन करना था वो अपना जो स्टार्च मतलब जो हमारा स्टाइल होता है फीमेल पार्ट में और मेल पार्ट में जो फिलामेंट होता है वो एकदम एयर के हिसाब में ले आ जाता है, मतलब वाटर के ऊपर ले आ देता है। वाटर के ऊपर लाने का क्या मतलब होता है, जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के माध्यम से नहीं होता बल्कि एयर के माध्यम होता है, नहीं तो एनिमल के माध्यम से होता है। भाई ये बताओ जो एनिमल में कौन कौन से आ सकते हैं, हमारे इंसेक्ट आ सकते हैं, बी आ सकते हैं, बटरफ्लाई आ सकता है, और हमारे बहुत सारे बीटल्स आ सकते हैं। ये सारी चीज़ पॉलिनेशन करवा सकता है कि नहीं इंसेक्ट में। तो भैया बोले ये तो हमारा क्या नाम है, स्ट्रीम लेवल होता है, और स्ट्रीम लेवल के ऊपर जो हमारा प्लांट है ये हमारा पॉलिनेशन करवा सकता है। यहाँ पे हवा है, यहाँ पे पूरा हवा है,
यहाँ पे पूरा हवा है, एयर है। अब एयर के माध्यम से या तो पॉलिनेशन हो सकता है या तो इंसेक्ट के पॉलिनेशन हो सकता है, दोनों के माध्यम से, या तो एयर के माध्यम से या तो एनिमल के माध्यम से। ठीक है, अब यही एनसीईआरटी बोल रही है, यही एनसीईआरटी बोल रही है। ठीक है, बोला है the female flower reach the surface of water by the launch start and the male flower or pollen grain are released on the surface of, ये नहीं यार, रेड में जो, हाँ सही है। In a majority of aquatic plants, such as the water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level, मतलब जो वाटर का लेवल होता है उससे ऊपर जाते ये पॉलिनेशन करवाता है एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। यही कहने का मतलब होता है, जो वाटर का लेवल होता है उसके एबव चला जाता है, उसके एबव जाने से क्या होता है, ये वाटर से या हमारे इंसेक्ट के पॉलिनेशन करवाता है। फिर उससे आगे सुनो, पॉलिनेशन करवाता है कहाँ गया भाई, इन दी मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन, हाँ पॉलिनेशन करवाता है इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट इन ब्लेस्नेरिया की बात बता रहा। ब्लेस्नेरिया एक फीमेल फ्लावर होता है जो कि अपने सरफेस पे पॉलन ग्रेन करता है, मतलब वो अंदर रहता है, वाटर के अंदर रहता है ब्लेस्नेरिया। और इससे क्या होता है, ब्लेस्नेरिया वाटर के अंदर रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, पॉलन ग्रेन वाटर के अंदर वाटर से सरफेस पे पॉलन ग्रेन चला जाता है। और बाय द पैसिवली मेथड वाटर के चरण के माध्यम से जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो चला जाता है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। अब बोल रहे हैं इसीलिए क्या होता है, जो वाटर के करंट में हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो चला जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, पॉलिनेशन हो सकता है। तो अलग ग्रुप में इन अदर ग्रुप वाटर पॉलिनेशन सच एज दी सीड रासेट की बात कर रहा है। फीमेल फ्लावर रिमेन सब इमर्ज इन वाटर एंड द पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। अब बता रहे हैं कि जो हमारा देखो तीन चीज तुमने पढ़ा है, एक हमारा वाटर में सबसे पहला कौन आ रहा था, जो हमारा फ्रेश वाटर में सबसे पहले कौन आया था। फ्रेश वाटर में हमारा दो आता था, ब्लेस्नेरिया और हाइडीला। जो हमारा मैरीन वाटर में आया था वो जोस्टेरा। और तो हमारे एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन के लिए यूज नहीं करते थे, बोला है तो हमारे एक्वेटिक प्लांट हैं वो पॉलिनेशन के लिए वाटर नहीं यूज करते थे। फिर बोला इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज दी वाटर हाइंथेस एंड वाटर लिली, ये वाटर के एबव जाके पॉलिनेशन करते थे बाय द हेल्प ऑफ द विंड एंड इंसेक्ट इन मोस्ट ऑफ द लैंड। अब लैंड प्लांट की बात कर रहा है कि इन ब्लेस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस। ब्लेस्नेरिया में जो पॉलिनेशन करता है सरफेस पे करता है, वाटर के सरफेस पे, और पॉलन ग्रेन रिलीज करते वो करता है। फिर उसके बाद बता रहा है सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड plant such as the seed rasher. Female flower remains submerged in water and the pollen grain are released. Pollen grain in many such species are lawn। pollen grain कैसे होते हैं, लॉन्ज होते हैं भैया, लॉन्ज होते हैं, रिबन लाइट होते हैं एंड दे आर कैरीड पैसिवली मेथड इनसाइड द वाटर। some of them reach the stigma and achieve pollination। और इससे क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा के पास पहुंच जाता है। और इससे क्या होता है, ये दोनों अगर हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाए, इससे क्या होता है, अचीव क्या होता है, पॉलिनेशन। और इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेशन, अब मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्ट वेटेन बाय अ म्यूसिलेट कवरिंग। अब बोला जो हमारे वाटर पॉलिनेशन स्पीशीज जो होती हैं उसमें क्या दिक्कत आता है कि जो हमारा मेल गैमेट होता है वो वाटर में रहता है और वाटर में फ्लोट करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जितना गैमेट होता है उसमें दिक्कत भी भीग भी जाता होगा, लेकिन उससे भीगने से कौन बचाता है, हमारा म्यूसिलेट कवरिन। और म्यूसिलेट कवरिन का केमिकल नेम होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उसके ऊपर कवर होता है मेल गैमेट पे या पॉलन ग्रेन पे, जिसकी वजह से वाटर में रहते भीग नहीं पाता है। ठीक है,
अब उसके बाद बता रहा है बोथ विंड एंड वाटर। अब बता रहा है बोथ विंड एंड वाटर, जो विंड और वाटर पॉलिनेट करवाता है फ्लावर को, बट ये बोला आर नॉट वेरी ब्यूटीफुल, आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डड नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर मतलब ये होता है कि जो उसमें फ्लावर के हमारे जो फ्लावर के पेटल होते हैं उस पे हमारे कुछ न कुछ वो होते हैं, एक तरह तुम बोल सकते हो हनी। हनी मतलब तुम बोल सकते हो जूस होते हैं, जिसकी वजह से नेक्टर ये होता है कि ये हल्का सब्सटेंस होता है, जिससे कि वो जो हमारा इंसेक्ट होता है वो नेक्टर या कलरफुल होने की वजह से वो आके अट्रैक्ट करता है, फिर हमारे पेटल पे बैठता है और हमारे स्टिग्मा तो पॉलिनेट कर देता है, लेकिन पेटल से जितना भी जूस होता है वो निकाल के हनी भी बना लेता है या अपने पेट भरने का उपयोग कर लेता है। तो नेक्टर यही होता है। तो ऐसा बोले हैं वाटर और विंड होता है, ये पॉलिनेशन फ्लावर तो पॉलिनेट करता है, बट ये ना ही कलरफुल होता है ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों एबायोटिक होते हैं, एबायोटिक एजेंट होते हैं, और एबायोटिक एजेंट नॉन लिविंग होता है। एबायोटिक एजेंट लिख लेना वहीं एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी पे ये चीज लिख लेना, ठीक है। बोला है मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। अब बोले मेजॉरिटी जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मेजॉरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो पॉलिनेटिंग एजेंट का हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, लेकिन मोस्टली किस रूप में लेते हैं? एनिमल। तो एनिमल कौन सा था? बायोटिक रूप में। मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज अ बायोटिक एजेंट तो उपयोग करते हैं। मेजॉरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो बायोटिक एजेंट में कौन आया था? एनिमल। तो बायोटिक एजेंट का उपयोग करते हैं फॉर पॉलिनेटिंग एजेंट, फॉर पॉलिनेशन करने के लिए। फॉर पॉलिनेशन करने के लिए मेजॉरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट था वो एनिमल को सेलेक्ट किया गया। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वो सेलेक्ट किए पॉलिनेशन करने के लिए एनिमल में कौन कौन से इंसेक्ट आ गए? जैसे कि हमारे बीज आ गया। कौन कौन से? अब एग्जाम्पल देते हो, बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, और हमारे बीटल्स, वॉस्प एंड मॉथेस बर्ड। वॉस्प मतलब भौरा बोलते हैं, भौरा। भौरा सुने हो जी ना, भौरा बोलते हैं, भौरा, ठीक है। और मॉथेस मतलब पतंगा। पतंगा तुमने गाँव में देखे हो, गाँव में सुने हो, पतंगा सुने तो हो ही। तो सुनो, सबसे पहले इस पूरे याद करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक बी याद करो। बीज, बी से बटरफ्लाई, बी से बिटेल। पहले जितना बोला हूँ, बीज, बटरफ्लाई, बिटेल और बर्ड। कौन कौन से? बीज, बटरफ्लाई और हमारे बिटेल और हमारे बर्ड। और बर्ड में दो आते हैं, एक हमारा सन बर्ड होता है, एक मेरा हमिंग बर्ड आता है। कौन कौन से? एक हमारा सन बर्ड आता है, एक मेरा हमिंग बर्ड। तो भैया चार पहले याद करो। पहली चीज हमारा बीज याद करो, फिर मेरा कौन आ गया? बटरफ्लाई याद करो, फिर मेरा बिटेल याद करो, फिर चौथा मेरा बर्ड याद करो। बर्ड में भी कौन कौन से बर्ड? एक मेरा सन बर्ड, दूसरा मेरा हमिंग बर्ड। कौन कौन से? एक सन बर्ड, दूसरा मेरा हमिंग बर्ड। अब सुनो, बटरफ्लाई फ्लाई हटा दो तो बटरफ्लाई के बाद कौन सा आ जाएगा? फ्लाई। तीन याद हो जाए, बीज, बटरफ्लाई। अब फ्लाई हटा के फिर फ्लाई लगा दो तो फ्लाई। तीन याद हुआ। बिटेल तुम्हें याद ही था, बी से बिटेल, तो चार याद हो जाए। वास्प और मॉथेस याद करना होगा, वास्प, एंट और मॉथेस, ये तुम्हें याद करना होगा। एंड कुछ हमारे बैट हमारे मतलब हमारे बैट क्या होता है? चमगादड़। वो भी मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। बैट आर दी मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। बैट आर दी मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे, हाँ मैंने यहाँ तक पढ़ा है। इवन अ लार्जर अमाउंट, कुछ हमारे लार्ज अमाउंट में, लार्जर एनिमल सच एज सम प्राइमेट मतलब मैंने बताया था वहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट में प्राइमेट क्या होता है? प्राइमेट मतलब मामा, मैंने बोला था मंकी एंड मेंस मतलब ह्यूमन बीइंग बोल सकते हो, ठीक है। सच एज ल्यूमस अर्बोरियल
एर्बोरियस का ही एग्जाम्पल क्या है, ट्री ड्यूलिन, जिसे हम बोलते हैं रोडियंट। क्या बोलते हैं भैया, रोडियंट। और इवन कुछ हमारे रेप्टाइल भी होते हैं, जैसे कि जीतो लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ठीक है, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एट द पॉलिनेटर इन सम स्पीसीज। कुछ हमारे स्पीसीज में ये जीतो लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड और कुछ हमारे रोडेंट और ल्यूमर भी पॉलिनेटर एजेंट का वर्क करते हैं। पॉलिनेटर एजेंट का वर्क करते हैं लार्जर एनिमल लिखा है, इवन लार्जर एनिमल सच एज सम प्राइमेट, ल्यूमर, रोडिएंट और हमारे तो लिजर्ड आ जाते हैं। लिजर्ड का मतलब जीतो लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड का जो साइंटिफिक नाम होता है वो चैलोजन होता है भैया। क्या होता है, चैलोजन होता है। क्या होता है भैया, चैलोजन। अब ठीक है, ठीक है। पॉलिनेटिंग प्लांट आर स्पेशली, अब बोला है ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटिंग प्लांट। अब ये बताओ, जो फ्लावर होता है वो पॉलिनेट करता है, जाहिर सी बात है, तुम्हें इसमें तो ही बताने जो नहीं, लेकिन वो बोला आर स्पेशली, हर एक एनिमल, हर एक प्लांट को अपना अलग अलग स्पेसिफिक पॉलिनेटर एजेंट होता है। मतलब ये है कि जो हमारे प्लांट होते हैं, जो एकदम ब्राइट होते हैं, जो हमारे ब्राइट होते हैं प्लांट, और या बोल सकते हो जिसके पास नेक्टर ज़्यादा होता है, तो उससे कुछ और पॉलिनेटर एजेंट आए होंगे। वाटर में जो प्लांट होते हैं उसमें कोई और पॉलिनेटर एजेंट हो रहा, जो हमारे कोई और प्लांट हो रहा उसका और कोई पॉलिनेटर एजेंट हो रहा। मतलब हर एक प्लांट का स्पेसिफिक पॉलिनेटर एजेंट होता है, हर एक प्लांट का स्पेसिफिक पॉलिनेटर एजेंट होता है। तो बोला ऑफ्टन फ्लावर ऑफ एनिमल, हर एक फ्लावर का ऑफ एनिमल पॉलिनेटर प्लांट आर स्पेशली, मतलब हर एक पॉलिनेटर प्लांट के लिए जो हमारा पॉलिनेटर एनिमल होता है वो स्पेशली होता है, स्पेसिफिक होता है फॉर एडाप्ट फॉर अ पार्टिकुलरी स्पीसीज ऑफ एनिमल। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है भाई मान लो जो हमारा बटरफ्लाई हुआ, वो आया रोज पे, रोज का डैमेट उठाया, अब वो चला गया जामुन के पेड़ पे, तब तो वो दूसरे पे पहुंच जा, और दूसरे पे पहुंचते रहता, मतलब हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड हमें तो ही नहीं बनाना, हमें तो पॉलिनेटर, और वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, एक्सेप्ट करेगा पॉलन पेस्टिल इंटेंशन अभी पढ़ोगे, जब तक सही डैमेट नहीं आ रहा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो भैया हमारा ये बात समझो कि सुनो, जब हमारा बीज होता है वो हमारे मैरीगोल्ड पे गया, मैरीगोल्ड का डैमेट उठाया और वहां से नेक्टर लिया। अब नेक्टर भरने के बाद उससे भूत लगे दोबारा, क्योंकि वो छोटा इंसेक्ट है, अब वो कहीं ना कहीं उड़ेगा तो फिर उसे भूत लगेगा, फिर भूत लगेगी तो वो कहीं ना कहीं किसी प्लांट पे बैठेगा, और किसी प्लांट के फ्लावर पे बैठेगा तो वो पॉलन ग्रेन वहां पे छूट जाएगा, और पॉलन ग्रेन छूटने का मतलब वहां पे पॉलिनेशन हो जाए, और वो अपने अपने में सेम स्पेसिफिक प्लांट पे जाते अपना फूड इंजेक्ट कर लिया। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन, अब इंसेक्ट पॉलिनेशन में मेजॉरिटी की बात कर रहा है। फ्लावर आर दी लार्ज, फ्लावर कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट मतलब खुशबूदार होते हैं, और रिच इन नेक्टर, नेक्टर से रिच होते हैं। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, जब हमारा फ्लावर स्मॉल होता है तो ए नंबर ऑफ द फ्लावर आर क्लस्टर, क्लस्टर मतलब ग्रुप में चल देते हैं, दैट इज नोन एज द इन्फ्लोरेंस, मैंने पहले ही बता दिया था, इन्फ्लोरेंस बोलते हैं। टू मेक देयर ट्रांसपेरेंट, मतलब ये होता है कि ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम साफ साफ, क्लीन मतलब एकदम क्लियरली तुम्हें दिखाई दे। मतलब ये होता है कि देखो, ये तो एक छोटा सा इंसेक्ट ये क्या नाम है, जब वो बड़ा सा फूल देखेगा, बहुत बड़ा बड़ा क्लस्टर रूप में बहुत सारा फूल देखेगा, तो वो सोचेगा कि अब बहुत ज़्यादा फूल है। अब यहाँ पे हमें भूल लगी तो वो देख पाएगा, मतलब अपने आंखों से पहले उसे दिखाई तो देना चाहिए बहुत सारे फ्लावर, तो अब वो फ्लावर के हिसाब में आएगा, फ्लावर के लिए आया, मतलब अपने पेट के भरने के लिए वो आएगा फ्लावर पे, और फ्लावर से क्या हो रहा, वो सब पॉलन चिपक जाएगा। तो वो बोला है एक फ्लावर से थोड़ी ना दिखेगा, एक बोला है व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल आ नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर, ग्रुप में कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज द इन्फ्लोरेंस। और इन्फ्लोरेंस क्या होगा, वो साफ साफ दिखाई देगा फ्लावर जो होगा, और फ्लावर
तब एनिमल आर अट्रैक्ट टू द फ्लावर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनिमल फ्लावर पे अट्रैक्ट रहेगा बाई कलर एंड फ्रेगनेंस में उससे क्या होता है, या तो कलर से वो अट्रैक्ट हो जाए या तो खुशबू से अट्रैक्ट हो जा। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज, जो हमारे जितने भी फ्लाइज होते हैं हमारे पॉलिनेटर, जैसे कि फ्लाइज हो जाए एंड बीटल सिटरेट। अब इम्पॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पे बात करो, तो हमारे बोले हैं तो हमारे ये यहाँ पे पुल स्टॉप लाओ, यहाँ पे मेरा पुल स्टॉप ला दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सुनो दी फ्लावर, जो 1 मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो, हाँ बोला दी फ्लावर, अब तो फ्लावर देखो, तो फ्लावर जो हुए वो कलरफुल और नेक्टर से रिच होने चाहिए और हमारे मतलब तो खुशबूदार होने चाहिए, तब हमारे एनिमल होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन तो फ्लावर में डिसिमिलर सुगंध आती है। डिसिमिलर मतलब ऑर्डरलेस मतलब बहुत गंदी स्मेल आती है। जैसे कि वो उसमें भी कोई ना कोई पॉलिनेटेड करता है, तो वो कौन कौन से होते हैं, बाई फ्लाइज एंड बीटल मतलब मैंने बोला गंदे नालों के पास जितने भी हमारे हमारे जितने भी प्लांट होते हैं वो गंदे, उसका पहली बात खुशबू अच्छी नहीं होती, ऑर्डरलेस होता। बोला सेक्रेट फॉल ऑर्डर मतलब बहुत गंदी बदबू वाले जितने भी हमारे जितने भी फ्लावर होते हैं वो भी तो न तो पॉलिनेट होते हैं, लेकिन किसके मदद से, फ्लाइज और बेटल के माध्यम से। जितने भी गंदे प्लांट होते हैं, गंदे जिसमें मतलब कोई भी कलरफुल नहीं होता, कोई भी नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करता, बल्कि खुशबू नहीं उल्टा गंदे खुशबू प्रोड्यूस करते हैं ऑफ टू अट्रैक्ट। और कौन किसे अट्रैक्ट करता है, फ्लाइज और बेटल अट्रैक्ट होते हैं जो गंदे फ्लावर होते हैं ऑफ एनिमल। टू सब स्टैंड एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल। अब अच्छा ये बताओ, जो अभी तक तो हमने बोला जितने इंसेक्ट होता है वो पॉलिनेटिंग करवाता है, ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कि जो जो वो क्या नाम है, जो इंसेक्ट आया वो पॉलन ग्रेन लेके जाके दूसरे प्लांट में इंजेक्ट करवा दिया, इससे तो पॉलिनेशन हो जा। इसमें क्या इंसेक्ट तो मिला, फूड मिला और नेक्टर मिला, और वो अपने पेट को भी भर सकता है। बोला टू सबस्टेन एनिमल विजिट, बोला तो हमारे एनिमल जो होते हैं वो रहने के लिए, विजिट करने के लिए दी फ्लावर क्या देता है, प्रोवाइड करता है रिवॉर्ड टू द एनिमल, मतलब एनिमल टू फ्लावर क्या करता है, रिवॉर्ड के फॉर्म में एनिमल तो रिवॉर्ड देता है, जो कि होता है नेक्टर मतलब जूस होता है, और जो उसका पॉलन ग्रेन होता है नेक्टर देता है भाई, वो उसका पेट भर जाए। पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलिनेशन करने के लिए वो पॉलन ग्रेन दे देता है, और द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड, और ये रिवॉर्ड के फॉर्म में दे देता है हमारे एनिमल को, ठीक है। क्या बात समझ में। टू सब स्टैंड एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड, अब फ्लावर क्या कर देता है, प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल, किस फॉर्म में, एक नेक्टर होता है एक पॉलन ग्रेन, आर द यूजली फ्लावर रिवॉर्ड। अब आ देता हूँ, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट। अब बोल रहे हैं कि हार्वेस्टिंग, तो हमारे में ऐसे क्या होता है, तो अच्छा ये बताओ, फॉर हार्वेस्टिंग रिवॉर्ड लेने के लिए, हार्वेस्टिंग मतलब समझते हो, शिकार करने के लिए, मतलब फॉर हार्वेस्टिंग डी रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर, मतलब फ्लावर के पास फ्लावर देता है रिवॉर्ड, और इसके लिए कौन जाएगा, एनिमल जाता है। तो बोले फॉर हार्वेस्टिंग डी रिवॉर्ड मतलब जो हमारा रिवॉर्ड होता है वो लेने कौन जाता है, फ्लावर से जाता है एनिमल लेने, और वो लेने जाता है, तो इसका मतलब होता है फ्लावर से कॉन्टैक्ट में आएगा, और कॉन्टैक्ट में आने का मतलब क्या होता है, एंथर जो होता है वो स्टिग्मा, एंथर एंड दी स्टिग्मा दी बॉडी ऑफ एनिमल दैट आर प्रोटीन ऑफ पॉलन ग्रेन, उसके बॉडी पे, मतलब सुनो बात सुनो यार, बात सुनो, ये फ्लावर हुआ, इस पे एक मान लो फ्लाइज आया, इस पे बैठा, इस पे बैठने से क्या होता है, इसे नेक्टर मिल गया और पॉलन ग्रेन मिल गया, और इसके बॉडी पे क्या हो रहा है, इसके बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे, और पॉलन ग्रेन चिपक जाए, अब ये दूसरे प्लांट पे जाएगा, जैसे ये दूसरा प्लांट है, अब मानो अब ये दूसरे प्लांट पे आया, तो इसका जितना भी पॉलन ग्रेन इस बॉडी पे चिपका हो रहा है वो इस पे आ जाएगा, और इस पे आने का मतलब होता है पॉलिनेशन हो गया। बोल है दी बॉडी ऑफ द एनिमल that are protein of pollen grain which are
which are generally sticky in animal pollinated flower. When the animal carrying pollen of its body come in contact, बोले जब हमारा एनिमल पॉलन तो लेते जाता है, हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, जो पॉलन होता है वो चिपक जाता है और फिर वो स्टिग्मा पे जाते रिलीज कर देता है। इट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, और इससे क्या हो जाता है, हमारा पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, क्या एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में तुम्हें फायदा मिला कि नहीं? मुझे तो लग रहा है फायदा मिला है। इन सम स्पीसीज लाइक फ्लोरल रिवॉल्व टू प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। अब तो प्लांट जो होता है वो एनिमल तो किस लिए रिवॉल्व देता है, वो रिवॉल्व इसलिए देता है कि वो बोलता है कि अब स्टिग्मा पे होता क्या है कि अब बोलता है कि तुम मेरे पास आओ और अपने अपने बच्चे, तो मतलब जब वो औरत, मतलब औरत क्या बोला हूँ, जो हमारा एनिमल हो रहा, एनिमल जो हमारा हो रहा, वो अपने एग एग ले एग, मतलब एग तो अंडे तो रखने के लिए स्टिग्मा या अपने प्लांट पे बुलाता है। और इससे क्या होता है, जब वो उसका अंडा जो होगा वो बड पे आ जाएगा, बड पे आने का मतलब फ्लावर पे आ जाएगा, और फ्लावर पे आने का मतलब ये क्या होता है कि जब जब वो आएगी अपने बच्चे तो देखने, तो इससे क्या होगा, पॉलिनेटर एजेंट आएगा, और पॉलिनेटर एजेंट इधर से उधर जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन होता रहेगा। इसलिए जो हमारा प्लांट है वो चालाकी किया क्या कि वो अब एनिमल से जितने भी अंडे हैं बोलता है कि तुम आओ अपने अंडे यहाँ पे रख दो सुरक्षित, और सुरक्षित रखने से क्या हो जाता, तुम आवाजाही करते रहोगे, जिससे कि हमारा पॉलिनेशन होता रहेगा। इन सम स्पेसिफिक फ्लोरल रिवॉर्ड आर दी प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू दी ले एग, मतलब अपने अंडे को रखने के लिए सेफ प्लेस देते हैं। इन द एग्जाम्पल ऑफ द टालेस्ट फ्लावर इज अ एमार्फोफेलस द फ्लावर। एमार्फोफेलस जो होता है वो हमारा 6 फीट का होता है, लेंथ में 6 फीट का होता है, बहुत टालेस्ट फ्लावर होता है। टालेस्ट फ्लावर इज नोन एज द एमार्फोफेलस, जो कि 6 फीट इसकी हाइट होती है। सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन आ स्पीसीज ऑफ द मोथ एंड प्लांट। अब मोथ एंड प्लांट की बात चली जाए तो मोथ और प्लांट जो होता है ये एक दूसरे के बिना इनकी जिंदगी अधूरी है, इनकी जिंदगी तो है नहीं। तो बोला मोथ एंड प्लांट युट्टा वेयर बोथ स्पीसीज मोथ एंड दी प्लांट। मोथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। एक दूसरे के बिना इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं होती। दी मॉथ, मॉथ मतलब पतंगा होता है। The moth deposit to eat egg to the lotule, the ovary and flower in turn get pollinated by the moth। होता क्या, जो मॉथ मतलब पतंगा वो अपना एग ओवरी के लॉट्यूल मतलब ओवरी के चैम्बर में छोड़ देगा ऑफ द फ्लावर। इससे क्या होगा कि पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, और इससे क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाएगा मॉथ का। मॉथ मतलब पतंगा होता है। दी लार्वा ऑफ दी मॉथ मतलब जो मॉथ का पतंगा का लार्वा हो जाए वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, सीड स्टार्टिंग डेवलपिंग। होता क्या है कि जब जब वो लार्वा जो हमारा होता है, हैच मतलब होता है कि जो एग में जो हमारा बच्चा होता है उसमें क्या होता है कि वो जो फूड फूड रिलीज कर देता है लार्वा के साथ, उससे क्या होता है कि उससे सीड डेवलप होना शुरू हो जाता है। जो वो फूड नहीं, जिस तरह तुम तोते तो जानते हो, तोते तो अमरूद दे दो तो वो तो नहीं खा पाता है, तो उसका जो अमरूद गिर जाता है ज़मीन पे, और ज़मीन पे गिरने के बाद वो सीड बन के एक नया प्लांट डेवलप कर लेता है। तो बोला है लार्वा ऑफ द मॉथ कम्स आउट ऑफ द एग। एग के बाहर जब लार्वा उसका गिर जाता है उससे क्या होता है कि सीड हमारा स्टार्ट हो जाता है डेवलपिंग करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन में कुछ फ़ायदा नहीं है, बस एक लाइन फ़ायदा है,
वो चीज़ ये है। आज तक क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया, लेकिन एक लाइन है जो कि फायदा है। हाँ, बोला है, सुनो ये बहुत बात है। देखो, मेनी इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलन ऑल द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। बोला कुछ इंसेक्ट में क्या होता है, पॉलन भी कंज्यूम, बोले इट मेनी इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलन ऑफ द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। बोला कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि भैया नेक्टर भी ले लेते हैं और वो फूड भी ले लेते हैं और पॉलिनेशन करवाते ही नहीं। बोले तो इंसेक्ट, मेनी इंसेक्ट, बहुत इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलन। पॉलन तो पहले जब तक उस पर बैठे रहेंगे तो पॉलन तो अपने बॉडी पे चिपकाए रहेंगे, फिर जब उनका पेट भर जाएगा तो वो एक बार ऐसे ऐसे करते पॉलन पूरा उसी प्लांट पे गिराते और फिर बोल देंगे टाटा बाय बाय, विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो ही नहीं करवाएंगे। सच फ्लोरल विजिटर आर रेफर्ड एट द पॉलन नेक्टर रॉबर। तो हमारे इसमें सबसे ज़्यादा रेफर करता है किसमें, रॉबर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेना, PY2 2015। आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब इसमें मैं एक कहानी के रूप में बताऊंगा, वो कहानी बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा उस कहानी के रूप में, बस तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। चलो भैया, आउटब्रीडिंग डिवाइस एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते हैं। मैं तुम्हें अपनी तरीके से पढ़ाऊंगा, बस ये है कि तुम्हें यार एकदम बढ़िया तैयारी करना है, ठीक है। देखो, सम स्पीशीज, इसमें मैंने पूरी कहानी की तरह बनाया, बस तुम समझो। पहले क्या हुआ, देखो अब एक कहानी सुनो फिर तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। पहली कहानी ये है, ये तो आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों जरूरत पड़ी। पहले तो ये होता कोई सब्जेक्ट तुम्हें क्यों जरूरत है पढ़ने के लिए, ठीक है। तुम्हें क्या जरूरत हुआ पढ़ने के लिए, बड़ी बात तो ये है, ठीक है। पहली चीज ये होती है, तुम्हें इसलिए पढ़नी होती है जब तुम्हें ऑटोड्रेमी पढ़ा, ऑटोड्रेमी के दौरान उसमें वेरिएशन नहीं पाया जाता, और वेरिएशन नहीं पाया जाए बच्चा, तो तुम्हें क्या समझ में आया, वेरिएशन नहीं पाने की वजह से क्लोन डैमेज, क्लोन हुआ, उसे हम क्लोन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब वेरिएशन ना होने की वजह से जो हमारा नेचुरल रिसोर्स होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, वो क्या सेलेक्ट करता है। डार्विन साहब बोलते हैं कि ऐसा है कि जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशन तो सेलेक्ट करता है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में जितना वेरिएशन हो जाए वो तरह नेचुरल चीज़ें वो सेलेक्ट करेंगी। नेचुरल चीज़ें किसे सेलेक्ट करती है, वेरिएशन। तो वेरिएशन होना चाहिए, और ऑटोड्रेमी में जितना हमने पढ़ा उसमें वेरिएशन नहीं था, और वेरिएशन नहीं होने की वजह क्या था, क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी इनफर्टिलिटी कम होने लगी। तो दिनों में, मतलब तो सालों में वो विप्लुप्त हो सकता था, मतलब बोल सकते हैं गायब हो सकता था। इसलिए बोला है सम स्पीशीज। अब क्या हुआ, एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है, एक ओवरी है। अब बाइसेक्सुअल की बात कर दी जाए तो पहला क्या हुआ, आउटब्रीडिंग की वजह से पहले क्या हुआ कि जो मेच्योर, जो हमारा बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें क्या किया गया कि ऐसा है, मेल पहले मेच्योर हो जाए, फीमेल बाद में, तो टाइमिंग चेंज कर दिया गया मेल और फीमेल गैमेट का। तो हुआ क्या, बस एक कहानी से हिसाब से तुम समझो, बस तुम्हें समझ में आ जाए। हुआ क्या कि एक मतलब समझ लो घर है, घर में हुआ जिस तरह, मतलब एक मान लो लड़की है, अब भैया वो लड़का ताड़े जा रहा है, तो अब उसके पिता ने बोला भाई तुमने टाइम चेंज कर दो। जो वो 9-10 से अब वो जुटा हुआ है, देख रहा है, ताड़े जा रहा। अब वो बोला भाई तुम टाइम चेंज कर दो, तो पहली चीज क्या हुआ, टाइम चेंज कर दिया जाए, टाइम चेंज कर दिया जाए, कितना, मैच्योरिटी का। मतलब भैया जब मेल मैच्योर हो जा तो फीमेल नहीं मैच्योर हो रही। भाई जब ये लड़का आएगा तो तुम्हें नहीं निकलना है। पापा भी बड़े चालाक थे, जब वो तो दिन बाद बोले थी अब तुम 9 से 10 जाओ, क्योंकि 9 से 10 वो लड़का नहीं रहता है। फिर भाई चलो अब 9 से 10 जाना छोड़ दिया, फिर उसे टाइम मालूम पड़ गया, अच्छा 11 से 12 भेजते हैं, अब मैं 11 से 12 भेजा। तो भाई इसमें क्या हुआ, इसमें इंतजार किया वो पॉलन ग्रेड, जब मेच्योर हो जाए फिर ऑटोड्रेमी हो जाए। अब भैया बोले कि ऑटोड्रेमी भैया ऐसे नहीं हो रहा। अब पिता ने क्या बोला, उसके पिता ने बोला भाई प्लेस ही चेंज कर देते हैं यार, पोजीशन ही चेंज कर देते हैं। तो अब क्या हुआ भाई,
भाई हुआ क्या, जो जो एक मिनट मुझे समझाने देना, बहुत बढ़िया तुम्हें समझना है। इसमें एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों था। अब बोले कि भैया ऐसा है कि पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो अब क्या हुआ भाई, दो फ्लावर, एक ही प्लांट में दो फ्लावर, एक फ्लावर ये एक, अब इधर तो ये तो भैया फीमेल गैमेट और ये हो जाए मेल गैमेट। मान लो ये मेल गैमेट हुआ, ये फीमेल गैमेट। अब प्लेस जब चेंज हो जाए, अब कैसे कैसे ऑटोजेमी हो सकता है। तो लेकिन बात ये हुआ कि अब भी पॉलिनेशन तो हो सकता है, और पॉलिनेशन हो जाने का मतलब ये जिटेनोजेमी भाई, एक ही तो प्लांट है, देखो यार यही तो एक ही तो प्लांट है, और एक ही प्लांट की दो पत्तियां हैं, दो ही फूल है, और दोनों फूल मतलब मैंने कल इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बोला था एक माँ के दो बेटे होते हैं, अगर दो बेटे हैं तो जेनेटिकली सिमिलर है कि नहीं, और जेनेटिकली सिमिलर में पॉलिनेशन हो जाए तो वेरिएशन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, और वेरिएशन नहीं आएगा तो उसे हम क्लोन बोल सकते हैं। तो भैया इसमें भी वेरिएशन नहीं रुका पोजीशन। तो भैया अब तीसरा बोले कि ऐसा है, लड़के तो बुलाए, बोले भाई तू रक्षाबंधन बांध दे। अब भैया लड़का बोला यार ये तो मामा बना दिया मुझे मामा बना दिया। तो भैया क्या हुआ, अब क्या बोला कि भैया ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी करवा रही। आप सब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बाद बोलती इसमें जीन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इस ओवरी पे जीन का इफेक्ट ही नहीं कोई पड़ेगा। अब रही बात, भाई लड़का बोला नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं रक्षाबंधन नहीं मानूंगा भाई, वो देता था, अब वो क्यों रक्षाबंधन मानेगा। तो बोले अच्छा ये बात है। तो ये बोली क्या, फीमेल बोली क्या भाई, मैं अब एरिया ही छोड़ दूंगा। अभी पहले क्या टाइम किया, पहले टाइम चेंज हुआ, आने जाने का टाइम चेंज कर दिया भाई, टाइम चेंज किया। बोला कि मैं उसी प्लांट में मैं पोजीशन ही चेंज कर दूंगा। तो अब तक बाइसेक्सुअल था, वो क्या किया, पोजीशन ही चेंज कर दिया उसी प्लांट में। चलो ठीक है, पोजीशन चेंज किया। अब तीसरी बार बोला कि भैया मैं एक काम करता हूँ, अब प्लांट ही चेंज कर देता हूँ, मैं कंट्री ही बदल देता हूँ, अब तुम मुझे कहाँ पकड़ पाओगे। तो भैया कंट्री बदल दिए, एक फ्लावर ये हो जाए, और जब कंट्री बदल दिए तब तो यूनिसेक्सुअल हो जाए, और यूनिसेक्सुअल हो जाए भाई तो अब एक प्लांट एट पाए रहे, अब एक प्लांट पे एट पाए रहे, ठीक है, ये मेल हो जाए ये फीमेल। अब जो पॉलिनेशन हो रहा, अब रही बात, ये ढूंढता ढूंढता फिर मालूम पड़ जाए अच्छा तुम सऊदी अरब गई थी, मान लो कोई भी कंट्री ले लो, अच्छा तुम एक कंट्री रही थी, अब मैं आ गया फिर। लेकिन अब पॉलिनेशन कर रहा है कि ये बताओ, तब तो ये तो एक प्लांट हो गया और ये दूसरा प्लांट हो गया, और ये दो प्लांट में जब क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए तब तो वेरिएशन आ जाए, क्योंकि ये डिफरेंट प्लांट है, क्योंकि एक प्लांट में यूनिसेक्सुअल, एक प्लांट में यूनिसेक्सुअल, अब ये दोनों पॉलिनेशन चाहिए, इसमें वेरिएशन आएगा आएगा आएगा। अब इससे क्या होता है, देखो PYQ पहला क्वेश्चन ये बोला ये पहले बात सुनो, बोला क्या, जब पॉलिनेशन कौन से ऐसे होता है, जब हमारा बाइसेक्सुअल ऑरेंज जब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है, तो वो क्या क्या शो करता है, क्या क्या शो करता है। अब रुक जाना, अब तुम 1 मिनट वेट करो, अब मैं बताता हूँ। अरे यार 1 मिनट वेट करो बस, हाँ हो जा, 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट देखो, देखो टाइम चेंज किया गया, मतलब अगर बात कर दी जाए टाइम चेंज करने के बाद, तो यहाँ पे भी तो ऑटोजेमी हुआ, ऑटोजेमी यहाँ पे भी हुआ। तो ऑटोजेमी हमें रोकना है, ऑटोजेमी बढ़ावा नहीं देना है। तो आउटब्रीडिंग में जब हमारा टाइम चेंज हुआ, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का मैच्योर होने का, तो भी मेरा ऑटोजेमी हुआ। जब पोजीशन चेंज किया तब भी तो पॉलिनेशन हुआ, तब भी तो पॉलिनेशन हुआ। तो मतलब ये बात हुआ कि भाई ये जेनेटिकली तो क्रॉस था, जेनेटिकली तो सिमिलर था, जेनेटिकली तो ऑटोजेमी किया, बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन किया। तो मतलब इसमें दो चीज दिखता है, एक तो ऑटोजेमी दिखता है, जेटाइनोजेमी। तो इसलिए हम एक क्या नाम दिए, जेटाइनोजेमी, ठीक है। अब तीसरी चीज बोला, अब इसे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, अब एक ही फ्लॉर में जीन का कोई काम ही नहीं करेगा, जीन मामा बना दिया ना, अब कहाँ जीन का वर्थ हो रहा भाई, मामा बन गया, अब तो वो ही नहीं हो रहा। तो अब इसमें तो भी तो पॉलिनेशन अगर करना चाहे, जीन नहीं इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर पॉलिनेशन करना चाहे तो भी तो ये और जेटेनोजेमी करेगा, जेटेनोजेमी ही तो होगा। हाँ सर, इसमें भी जेटेनोजेमी होगा,
हो जाती नहीं? तुम्हें बताओ भाई, एक ही प्लांट पे फंक्शनली जो कर रहा है वो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, लेकिन जेनेटिकली जो कर रहा है वो ऑटोजेमी कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को मैंने बोला था जेटेनोजेमी, अगर जो नहीं देता वो अगले लेक्चर में देख सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्लावर ये अपना अलग, एक फ्लावर ये अपना अलग, दोनों प्लांट अलग अलग है। अब ये यूनिसेक्सुअल प्लांट हो गया। तो अब ये कैसा प्रोसेस, जीनोजेमी। तो भैया जीनोजेमी में वेरिएशन आ गया, और वेरिएशन हमें लाना था, हमें आउटब्रीडिंग। जब इनब्रीडिंग हुआ, इनब्रीडिंग क्यों हुआ? क्योंकि उसमें वेरिएशन आ जाता, और इनब्रीडिंग तो रोकना था, तो इनब्रीडिंग का जस्ट अपोजिट आउटब्रीडिंग होता। इनब्रीडिंग आया था ना, ऑटोजेमी हुआ था, तो क्या हुआ था? इनब्रीडिंग आया था। अब इनब्रीडिंग तो रोकना है, और इनब्रीडिंग का मतलब ऑटोजेमी तो रोकना है, ऑटोजेमी तो जोड़ना है, तो इन चीजें आउट करवा दी है, आउट करवा दी। आउटब्रीडिंग से क्या होता है? इसमें वेरिएशन आ गया। तो टोटल हमारे कितने मैकेनिज्म होते हैं? 4। अब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, और पूरी कहानी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तुम्हें तो समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन ये तो आता ही है भाई। ये भाई तुम लोग तो अलग ही है ट्रेंड। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग, बोला मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस। ये बताओ, हर्माफ्रोडाइट मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? वहां पे मैंने बोला था जब कोई बाइसेक्सुअल प्लांट होता है तो उस हिसाब में मैंने क्या नाम दिया था वहां पे? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, समझ में? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, one pollen grain are likely to come in a contact with the stigma of the same flower। अब बोल क्या रहा है? जो मतलब बोला hermaphrodite flower and pollen grain are lightly come in contact to the stigma। अब pollen grain कहाँ किसके कांटेक्ट में है? स्टिग्मा से, ऑफ द सेम फ्लावर, contribute सेल्फ पॉलिनेशन। उससे क्या होता है? हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। रिजल्ट क्या हुआ था वहां पे? मैंने बताया था उससे क्या हुआ? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इससे प्रोडक्टिविटी इनफर्टिलिटी कम हो रही, प्रोडक्टिविटी इनफर्टिलिटी कम हो रही। अब वही चीज ऑटोजेमी तो रोकना है, इसलिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? आउटब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है। अब पहला सुनो, पहला क्या बोलता है? अभी हम पहला जब बोलूंगे तब देखना। देखो, फ्लावरिंग प्लांट आर डेवलप मेनी स्पीसीज टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन टू इंकरेज इन क्रॉस पॉलिनेशन। ये बोला फ्लावरिंग प्लांट के लिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन तो कम करना पड़ेगा, और हमें क्रॉस पॉलिनेशन तो इंकरेज मतलब बढ़ावा देना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा? मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनफर्टिलिटी बढ़ेगी इन सम स्पीसीज। अब यहाँ से कुछ पॉइंट अलग है, अब देखना। इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसीव। मतलब ये देखो, ये बोल रहा है कि पोलन अदर रिलीज करे। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा हो, चलो अब फिर से बना दिया जाए। बोला सम स्पीसीज पोलन रिलीज, कुछ स्पीसीज में जो पोलन रिलीज करे, और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मतलब ये होता है रिसीव कर रहे। वो बोले आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड का मतलब साथ साथ होता है भैया। इसका ये मतलब होता है इधर पोलन रिलीज करे और इधर स्टिग्मा ना रिसीव करे, मतलब दोनों का टाइम अलग अलग हो जाए। सिंक्रोनाइज्ड मतलब वो डिफरेंट हो जाए, मतलब सिंक्रोनाइज्ड मतलब साथ साथ। लेकिन बोला है पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसीव करना आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड मतलब साथ साथ नहीं होना चाहिए। तो पहला वहाँ पे 8 पॉइंट लिख देना, यहाँ पे 8 लिख देना, यहाँ पे 8 लिख देना। ये पहला चीज होता है कि टाइम बदला गया। फिर बोले आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा। फिर बोले आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टेड, और स्टिग्मा बिकम recepted much before the release of pollen। दूसरी चीज बोले आइदर द पोलन, या तो पोलन रिलीज करो बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टेड, और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर रिलीज ऑफ पोलन। बोले इन दोनों का टाइमिंग चेंज कर दिया जाए, जिसकी वजह से स्टिग्मा जो होता है वो रिसीव ना करे। ठीक है। बोला इन सम अदर स्पीसीज, अब कुछ अदर स्पीसीज की बात कर रहा है। दी एंटर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड
एट डिफरेंट पोजीशन। मैंने दूसरा क्या बताया था, दूसरा स्टेप मैंने बोला था कि वो पोजीशन ही भैया बदल देते हैं। बोले इन सम अदर स्पीशीज दी एंथर एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड, उसी प्लांट पे पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट, इसकी वजह से क्या होता है, पॉलन कैन नॉट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ द सेम फ्लावर। उसकी वजह से जो पॉलन सेम फ्लावर पे वो सेम फ्लावर पे पॉलन नहीं जा सकेगा, पॉलन कांटेक्ट नहीं हो सकेगा किससे, स्टिग्मा से। ठीक है, तो बोथ डी डिवाइस, अब बोला है, बोल क्या रहा, बोथ डी डिवाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पे तुम 3 स्टार लगा लेते हो। बोथ डी डिवाइस कौन कौन से, 2 डिवाइस की बात बता रहा है, एक टाइम चेंज करने की बात कर रहा है, एक पोजीशन चेंज करने की बात कर रहा है। ऑटोजेमी, बोथ डी डिवाइड प्रिवेंट ऑटोजेमी, ऑटोजेमी तो रोकता है, ऑटोजेमी का रोकता है, बोला है बोथ डिवाइड प्रिवेंट ऑटोजेमी, बट द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब भैया यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे लेते हो कि जो ये दोनों डिवाइस तो ऑटोजेमी रोकते हैं, लेकिन जिटैनोजेमी तो नहीं रोक पाते हैं, इसलिए दी थर्ड डिवाइस बना प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब इसका मतलब होता है मामा बना देना, मामा बना देना मतलब जीन में तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोला है दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिससे कि प्रिवेंट सेल्फ पॉलन, इससे क्या होता है, प्रिवेंट किया जाता है सेल्फ पॉलन फ्रॉम दी सेम फ्लावर, उसका तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा सेम फ्लावर से जीन पे, सेम फ्लावर के जीन पे तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब अदर, मतलब एक प्लांट के जो अदर फ्लावर होता है, एक प्लांट के जो अदर फ्लावर हो जाए उस जीन का, उस जीन का तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उस फ्लावर पे। from resulting deovule by inhibition pollen germination और pollen tube growth in the pistil। बोला है इसकी वजह से क्या हो रहा है, pollen germinate कर जाएगा और या तो pollen tube growth कर जाएगा पिस्टल। ठीक है, अब फोर्थ डिवाइस, मैंने 3 डिवाइस बताया है। पहली चीज टाइम चेंज किया जाए, दूसरी चीज पोजीशन चेंज कर दिया जाए, तीसरी चीज क्या कर दिया जाए, पॉलन ट्यूब ग्रोथ करवा दिया पिस्टल। अब चौथी चीज हम सॉरी तीसरी चीज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इससे क्या होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिससे कि जीन का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। फिर बोला एनअदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। अब बोले लास्ट डिवाइस जो कि हमें प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन इट द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कंट्री ही छोड़ दिया, कंट्री मतलब उस प्लांट के फ्लावर का एरिया, उस प्लांट को ही छोड़ दिया, जिस प्लांट पे वो फ्लावर थी वो छोड़ दिया, जिससे क्या हो जाए कि वो प्लांट में यूनिसेक्सुअल हो जाए, और यूनिसेक्सुअल हो जाए वो दूसरे प्लांट पे चला जाए, तो 2 प्लांट यूनिसेक्सुअल अब जाते पॉलिनेशन करेंगे, तब तो ये तो डिफरेंट प्लांट पॉलिनेशन जब चलते हैं तब हमारा क्या होता है भैया, जीन रेमी। तो बोला है इफ बोथ मेल एंड फीमेल, अब बोला इफ, अब बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अब बोले अब इफ अदर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज टेस्टर एंड मेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, सच एज टेस्टर और मेज, टेस्टर और मेज। मोनोइसियस होता है भैया, कैसा होता है, मोनोइसियस। इट प्रिवेंट, अब ये क्या प्रिवेंट करते हैं, ऑटोजेमी, बट नॉट प्रिवेंट इन जिटेनोजेमी। अब वो बात 4 मैकेनिज्म के बाद वो लास्ट में बोला है जो ऊपर से 2 मैकेनिज्म 3 मैकेनिज्म थे वो तो ऑटोजेमी तो प्रिवेंट कर दिए, वो ऑटोजेमी तो प्रिवेंट कर दिए, लेकिन जिटेनोजेमी तो नहीं प्रिवेंट कर पाए, जिटेनोजेमी तो नहीं प्रिवेंट कर पाए, यही बोला है ना। बोला इन सेवरल स्पीसीज सच ए papaya male and female flower are present on different plant that in each plant is either male or female dioecious होता है या तो डाइट्रॉय बोलते हैं। दिस कंडीशन प्रिवेंट
डी ऑटोजेमी एंड जिटेनोजेमी। हमें क्या करना था, ऑटोजेमी तो रोकना था, ऑटोजेमी और जिटेनोजेमी रोकने से क्या हो जाए, वेरिएशन हो जाए, जीनोजेमी हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, और इससे क्या होता है, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आउटब्रीडिंग था। अब उसके बाद पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन चलते हैं, तुम्हें बराबर समझ में आएगा। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा हो, एकदम बढ़िया पढ़ाया हूँ, चाहे अभी तक टॉपिक समझ में आए, लेकिन ये तो जरूर समझ में आया। पॉलन पिस्टल, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। अब बोले पॉलिनेशन का ये नहीं मतलब होता है कि जो स्टिग्मा, जो जैसे ये स्टिग्मा है, इसका ये नहीं मतलब होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन आया है वो सही आया है। अगर सही आएगा तब तो ये रिसीव कर ले जा, ये तुरंत पॉलन ट्यूब ओपन हो जाएगा। अगर रिसीव नहीं आएगा तो ऐसे लात मार के भजा दे जा, तो ही पॉलन ग्रेन आया। अब इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉलन ग्रेन है, वो आया नहीं मिला, बस लात मार के भरा है। फिर दूसरा पॉलन ग्रेन आया, मैच नहीं हुआ, बस लात मार के भराया। फिर आया, लात मार के भजा दिया। फिर आया, अच्छा तुम तो मेरे तुम मेरे एक्सेप्ट हो, मतलब तुम मेरे जेनेटिकली हो, सेम पॉलन ग्रेन आया, अच्छा तुम सही हो, चलो पॉलन ट्यूब आया, ओपन हो जाए। अब उसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तो बोला पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, पॉलिनेशन तो यह नहीं गारंटी कह सकते हो कि जो हमारा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ वो राइट टाइप होता है। तो बोलता है कंपेटिवली पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज, ये बोला है ये चांसेस बहुत कम रहता है, कंपेटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एट द स्टिग्मा। ठीक है भाई, कंपेटिबल जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे पहुंच जाए। ऑफ्टन पॉलन इज अ रॉन्ग टाइप, बोला पॉलन जो कि गलत टाइप का होता है, आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज, या वो अलग स्पीसीज का हो जा। भाई गलत तब हो जा, गलत पॉलन ट्यूब तब आएगा या तो वो अलग स्पीसीज का हो जा, फ्रॉम द सेम प्लांट, फ्रॉम द सेम प्लांट। इट इज अ सेल्फ इनकम्पेटिबल, अभी तुम पढ़ते आए हो। आल्सो लैंड ऑफ द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे लैंडिंग करना, जो हमारा अलग प्रकार का जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाए, लेकिन वो रॉन्ग टाइप का होता है, तो उसे हम बोलते हैं इट इज अ सेल्फ इनकम्पेटिबल। ठीक है, दी पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। अब बोले दी पिस्टिल हैज द एबिलिटी, पिस्टिल के पास यह इतना औकात रहती है कि वो सही पॉलन ग्रेन तो एक्सेप्ट करने का और गलत पॉलन ग्रेन तो लात मार के भगाने का। समझ रहे हो, चलो। वेदर टू इट राइट टाइप, बोला है इतना उसके पास एबिलिटी होती है कि अगर वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है या गलत टाइप का पॉलन ग्रेन हो। ठीक है, इफ अदर ये सही टाइप का हुआ तब तो भैया स्वामी आइए आपका अंदर है। तो इफ इट इज ऑफ राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेगा द पॉलन ग्रेन, और फिर उसके बाद प्रमोट कर जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर हमारा पॉलन प्रमोट कर देगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए। हमें तो लग रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है यार, और मुझे पूरा भरोसा है। अब तो स्पीड बन चुकी है, अब तुम्हें और अच्छे से समझ में आया, अभी तक तो स्पीड नहीं बनी थी यार, अब स्पीड बन चुकी है पूरा प्रॉपर, हमें लगता है। बोले लीड द फर्टिलाइजेशन, फिर प्रमोट करते कहाँ भेज देंगे, फर्टिलाइजेशन। इफ द पॉलन इज अ रोन टाइप, अगर भैया पॉलन गलत टाइप का हुआ तो लात मार के भगा दे द पिस्टल रिजेक्ट द पॉलन टू प्रिवेंट पॉलन जर्मिनेशन, पिस्टल रिजेक्ट कर दे दी, जिससे पॉलन जर्मिनेशन से रिजेक्ट कर दे दी, बोले जी तुम मैच ही नहीं हो रहे हो तो क्या पॉलन जर्मिनेट कर रहे हैं, तुरंत भगा दे दी। ऑन द स्टिग्मा, फिर बोला द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन दी स्टाइल, अगर वो सही रहा तो पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर जाएगी इन दी स्टाइल। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड टू इट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। अब वही बात फिर से दोहराई रही है कि जो पिस्टिल होती है इसके पास एबिलिटी होता है कि अगर सही जैमेट आया है तो उसे एक्सेप्ट कर देगी, अगर गलत जैमेट आया है तो उसे रिजेक्ट कर देगी। इन द रिजल्ट ऑफ द इन द रिजल्ट क्या रिजल्ट मिलता है, ये कॉन्टिन्यूअस डायलॉग, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग ये होता है कि भैया 8 पॉलन ग्रेन हो जा, 8 फ्लावर हो जा। अब इसके पास ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा के पास पहला ये आया, कॉन्टिन्यूअस इन्वायरमेंट में जितना पॉलन ग्रेन है वो आता जाएगा कॉन्टिन्यूअस आता जाएगा। अगर वो सही हो जाए तब तो एक्सेप्ट चलेगा, अगर वो नहीं सही रहेगा तो निकालता रहेगा। तो कॉन्टिन्यूअस डायलॉटन होता है, कॉन्टिन्यूअस डायलॉट। ठीक है, बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल। ठीक है, पॉलन ग्रेन पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के बीच में। ठीक है,
This dialogue is mediated by the chemical component of the pollen interaction, which though the pistil इट इज़ अ ओनली रिसेंट ईयर टू बॉटनिस्ट, या ये जल्दी की बात है। अब बॉटनिस्ट क्या बोला है, बॉटनिस्ट हैव बीन टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट एंड द इंटरेक्शन लीड टू द रिटोनाइजेशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ये बॉटनिस्ट हमारे बताए हैं कि भैया अगर उसके पास पिस्टिल कंपोनेंट के पास इतना तो लीड करने की हिम्मत रहती है, अगर वो सही आया तो एक्सेप्ट रहेगा और गलत आया तो रिजेक्ट। इतना ही बारे में 4-5 बार ये लिख डाला, लेकिन 4-5 बार लिखा है तो एनसीईआरटी अपनी पेज बर्बाद नहीं चलती है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही है उससे। मेंशन अर्लियर फॉलोइंग, अरे एक मिनट, हाँ हाँ, मेंशन अर्लियर फॉलोइंग टॉपिटिवल पॉलिनेशन। टॉपिटिवल मतलब ये होता है कि जो हमारा राइट टाइप का पॉलिनेशन होता है। दी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टेगमा, प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू अ। अब बोला है कि क्या नाम है, अब मैं ये स्टेप पूरा अपने नोट से बताने जाऊंगा, ये तो और ब्रीडिंग समझ ही रहे। ये भी बता दिया। प्रिवेंट ऑटोनॉमी टेस्टर में, हाँ ये भी मैंने बता दिया। चलो भाई, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, चलो एक मिनट। अच्छा ये आर्टिफिशियल है और ये एंडोस्पर्म। एक मिनट हो जाओ यार, एक पेज और था। एक मिनट हो जाओ, थोड़ा आगे पीछे हो गया पेज। जो यार, एक मिनट मुझे देना समय। यही होगा। शायद वो पेज तो बेटा नहीं ऐड है, चलो ठीक है, हम लोग ऐसे ही समझा देते हैं। बोला है, एक मिनट हो जाओ, देख लेता हूँ। नहीं बच्चों, मिल जाए, बस अभी अभी जस्ट ऐड ही कर रहा हूँ। वो हमसे देखो कॉन्सेप्ट बताना, इसलिए मुझे ऐड करना। देखो हाँ, यही मैंने बताया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन था, थोड़ा पेज हट गया था तो मैंने ऐड किया, अभी अभी जस्ट ऐड किया हूँ। ठीक है, देखो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या हुआ। अब देखो हुआ क्या, अब जब ये मेल गैमेट है, देखो पानी बहुत तेज बरस रहा है, मुझे लग रहा है लाइट जाने वाली है, इसलिए अगर लाइट गई तो मैं तो ये कैमरा ऑफ कर दूंगा, फिर उसके बाद जो हमारा वो चलेगा वीडियो आराम से चलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट हुआ। अब इसकी वजह से क्या हो रहा कि भाई देखो पॉलन एक्सेप्ट, मतलब अगर पॉलन सही आया तब तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर पॉलन नहीं सही आया तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पॉलन आया तो अब आएगा तो पानी बहुत तेज बरस रहा है, देखो आवाज़ आ रही होती तुम्हें। देखो पॉलन आया, अब आने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं, एक इस साइड से जाएगा, एक इस साइड से जाएगा। अब देखो, अब मैं तुम्हें और एक चीज़ दिखाता हूँ। पॉलन आ रहा है, देखो तुम्हें दिख रहा होगा, पॉलन आया, अब इस साइड से ये होता है मेरा ओव्यूल, ये मेरा होता है ओव्यूल, ये होता है पूरा, ये चैम्बर क्या है भैया, लॉट्यूल मतलब ओवेरियन चैम्बर। अब क्या होता है, देखो अब पॉलन ट्यूब खुल गया। मैंने तुम्हें एक चीज़, जब मैं वहाँ पे जो मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, क्या नाम है, फीमेल